जो खदशात हैं सर इसहाक डार साहब के, नहीं वो खदशात ठीक है कर सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, जो चाहे कर लें। जम्मू को यानी कि मकबूजा जम्मू को रियासत और कश्मीर को वो यूनियन टेरिटरी ही रहने दे सकते। कर दे, उससे क्या होगा। अच्छा, मरे कुमारी शाह मदान यानी इस वक्त उनका कब्जा है, उस वक्त भी कब्जा रहेगा ना। इस कब्जे को तस्लीम किया जा रहा है ना, इससे पहले जो रियासती एक हैसियत अलग से थी वो कोई बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम की जा रही थी, और ना आप कोई हैसियत बदलेंगे तो उसे तस्लीम किया जाएगा। जब कश्मीर का मसला जो है उसको तो हल करना पड़ेगा। और आप देखें बड़ा एक सुनहरी मौका आया था जब एटमी धमाके हमने किए। अच्छा, और भारत ने पहले एटमी धमाके किए, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। सही है। और नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे। फिर उसके बाद जो वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके साथ उनका राब्ता हुआ। फिर वो यहाँ आए बस पे बैठकर, दोस्ती बस पे, और यहाँ जो फिर उन्होंने जो अहद किए, जो पैमान किए, यहाँ तो मीनारे पाकिस्तान पे भी गए और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान की सलामती की, खुशहाली की दुआ की, यहाँ तकरीर की। उनका पाकिस्तान इंडिया की मोहर से नहीं चल रहा, पाकिस्तान की अपनी मोहर है। अच्छा, वो उससे चल रहा है। अच्छा, और फिर मैं वहाँ कारगिल मौजूद था। अच्छा, उनसे सवाल हुआ, लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या नतीजा निकला आपके। उन्हें कहा दिल्ली और लाहौर की दूरी कुछ दूर हो गई। अच्छा, और उस वक्त कुछ दूर हो गई या कुछ दूर रह गई? नहीं, दूर हो गई। अच्छा, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। हाँ। ये हुआ, एक कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू होगा, एक खसूसी नुमाइंदे मुकर्रर हो गए। एक नवाज शरीफ साहब ने एक मुकर्रर किए, उन्होंने मुकर्रर किए, वो कश्मीर के मसले पे बातचीत करेंगे और उसके बाद इसका कोई ऐसा हल तलाश करेंगे जो फरीकैन के लिए काबिल कबूल होगा। और एक वाजपेयी साहब जहां आए और खुशी से दीवाना हो रहे थे, और जनाब नवाज शरीफ साहब पहला वजीर आजम इंडिया का बस पे बैठ के यहाँ आया। और नवाज शरीफ साहब जो थे वो बैठे, जब गुफ्तगू शुरू हुई, अभी हमारे जो शमशाद अहमद खान साहब हैं जी, उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी, उनकी किताब छपी है। अच्छा, और विटनेस टू हिस्ट्री, ठीक है, बड़ी जखीम किताब है। सही है। तो वो बताते हैं कि जब वो नवाज शरीफ साहब बैठे बातचीत के लिए तो उन्होंने वाजपेयी का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, और कहा कि भाई आपकी वजह से हम भी एटमी ताकत बन गए। अच्छा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने धमाके किए और हमें भी धमाके करने पड़ गए, और इसलिए हम भी एटमी ताकत बन गए। तो उस वक्त तो एक मंजर बदल गया था। उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी मैं कल शायद न्यूयॉर्क में, और वहाँ वो कहते हैं वो खाने पे बुलाया, और बड़ा वाजपेयी ने नवाज शरीफ साहब को, तो नवाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया, बड़ा खाना उम्दा था। तो उन्होंने कहा नहीं मियाँ साहब अभी खाने में आपका हमें क्या, हमारा क्या शुक्रिया भाई, चीनी तो इसमें आपकी है। अच्छा, हम तो वो इतनी मीठी चीनी है तो वो तो आपकी है। अच्छा, इस तरह से बहरहाल एक बड़ी पाकिस्तान और इंडिया की बिल्कुल एक ऐसे रास्ते पे गामजन हो गए थे कि जो अमन का रास्ता था, खुशहाली का रास्ता था। और दोनों मुल्क जो हैं, जो वाजपेयी यहाँ आए, एक बड़ा डेलीगेशन लेके आए, उसमें उसके अंदर पॉलिटिशियंस थे, उसमें शायर थे, उसमें अदाकार थे, और क्या सारे लोग मूसीकार थे सर, धूमधाम से। और जब उस दौरान जनरल ये परवेज मुशर्रफ जो है, कारगिल का जो उन्होंने कारगिल का वो दौरा कर दिया, धावा बोल दिया, और सारा गारत हो गया मामला, और तारीख जो है उसका रुख बदल गया। अब कहाँ उसको हम रोएं और कहाँ याद करें। सर वाजपेयी साहब भी जरा बीजेपी से ही उनका जो है वो ताल्लुक था, आज की बीजेपी जो है वो फिर उसको क्या हुआ है कि नहीं, वो तो वाजपेयी तो फिर एक ऐसे लीडर थे जो सदियों में पैदा होते हैं और एक बड़े दूर अंदेश थे, दूर तक देख रहे थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमें बहरहाल ताल्लुकात को दुरुस्त करने हैं, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है उनको अमन का फल खाना है। लेकिन अब तो फिर जो कोता नजर लीडर होते हैं वो तो उस तरह नहीं सोचते ना, तो लीडरशिप्स जो है बहुत फर्क डालती हैं। और जब लीडर अब तो इस वक्त तो उस वक्त तो उन्होंने जो बीजेपी के अंदर जो उसकी मुखालफत हुई, उन्होंने उसको डांट दिया उन लोगों को। अच्छा, और उनको तो जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे फिर उनको छोड़ने आए हवाई अड्डे तक। सही, तो मतलब ये कि लीडरशिप वाजपेयी से जो महरूम हुए, बहुत चीजों से महरूम हो गए, और खुदा पता नहीं क्या गारत करे उन लोगों को जिन्होंने इनको सबटाज कर दिया। ठीक है, बहरहाल
अब भी अब कश्मीर, अब इस वक्त एक मौका और आया है। पाकिस्तान और इंडिया जो है उनकी 4 रोज की जंग से मालूम हो गया कि पाकिस्तान भी नरम चारा नहीं है। सही। उस वक्त भी ताकत का एक तवाज़ुन कायम हुआ जब हमने धमाके किए, और आज भी ताकत का एक तवाज़ुन कायम हुआ है। तो बहरहाल कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता इंडिया। बिल्कुल सर, लेकिन नरम चारा नहीं है, तो बैठ के फिर बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये सर सवाल है कि एक तरफ जाहिर है वो तो चले, वाजपेयी साहब वो तो गुजर गए, चले गए। मोदी, नरेंद्र मोदी एक डिफरेंट शख्सियत। अभी देखें सर, ट्रम्प ने कितना, मतलब अभी उन्होंने कहा कि टैरिफ में अभी वो कह रहे हैं अगले 24 घंटे में और इजाफा होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। तो वो बैठेंगे क्या? नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करेंगे? तो उनका मसला है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प है जैसे, उनकी अपनी एक शख्सियत है, कैसे वो फैसले कर रहे हैं सुबह शाम, कैसे ऐलानात कर रहे हैं। वाजपेयी की अपनी से हैसियत थी, एक दूरअंदेश की, एक मुदब्बर की, और नवाज शरीफ साहब अपनी जगह थे कि फैसले कर सकते, मुश्किल फैसले कर सकते थे, उनका बोझ उठा सकते थे। तो अब वो लीडरशिप से महरूम हो गए हम, और जिन लोगों ने वो सबताज किया उनको हम रो ही सकते हैं, उन जान को तो कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब अल्लाह के से उम्मीद रखनी चाहिए। एक वक्त वो आएगा जब रियलाइज किया जाएगा, और दिल्ली में भी रियलाइजेशन होगी, और एक मसला जो है कश्मीर का, उसको रास्ता कुशादा होगा सर। मेरा एक सवाल हल किया जाएगा। इस लीडरशिप जो भारत की है, इससे कोई उम्मीद है, या जब लीडरशिप चेंज होगी तभी कोई हल निकल सकता है कश्मीर का? इससे कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त। अच्छा, अब तो लीडरशिप चेंज होगी तो फिर उसी से बात होगी, और इस लीडरशिप से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। और बहरहाल सर, लीडरशिप से तवक्कुआत होती है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि ये हुआ वाकया 5 अगस्त 2019 जब खान साहब की हुकूमत थी, उन पर क्यों तनकीद सर की जाती है? क्या मतलब खान साहब ने कोई कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई, सिफारती नाकामी थी उनकी, या वो क्या कर लेते? नहीं, वो तो देखें, अब ये तो सियासत है ना। उसमें जब उन्होंने कहा, बना के कहा कि मैं हमला कर दूं क्या इंडिया पर, हाँ जी, तो फिर उससे एक वो अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं था उनका। और फिर उनके मुखालिफ थे, वो उनको कोसते रहे, और जो आज हुकूमत के मुखालिफ हैं वो हुकूमत को कोस रहे हैं। अब आप देखें ना कि 5 अगस्त है, अब इलेक्शन कमीशन जो है वही एक दिन तवक्कुफ कर जाता जी। आज जो नाहल, क्या ऐसी जल्दी की क्या जरूरत थी? सर, आपको नहीं लगता पीटीआई को मौका मिल गया कि वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर को यौम इस्तेहसाल पीटीआई ही कहना शुरू कर दें? जाहिर है, क्योंकि आज ये हुआ। वो तो पहले कह रहे थे ना। मौका क्या, बाद में क्या मिल रहा है? हिज़्ब इख्तिलाफ ही उड़ गई। लेकिन मतलब ये है कि ये अच्छे शगुन नहीं है, अच्छे सिग्नल्स नहीं है। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे जो बरसरे इख्तियार लोग हैं, उनको भी गौर करना चाहिए, और पीटीआई को भी गौर करना चाहिए। चलिए, उन्होंने जो झक मार दी थी, पीटीआई आज इसको मुलतवी कर देती है अपने प्रोटेस्ट को। बहरहाल प्रोटेस्ट तो कोई बहुत बड़ा भारी नहीं हुआ, और हो भी नहीं सकता था। जो जिस तरह के मामलात थे, जिस तरह की रुकावटें थी, जिस तरह वो तितर बितर थे, मगर अब ये है कि आज लेकिन कोशिश ये तो बात तो हुई कि हर जगह जो जुलूस निकले हैं, उसमें आप देखिए जो केपी के में जुलूस निकला है, उसमें तो गवर्नर जो थे फैसल करीम कुंडी और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो शाना बशाना खड़े थे एक दूसरे के साथ। तो भाई ये मैसेज तो है कि कश्मीर के मामले में हम सब एक हैं। बिल्कुल। तो आज यही ऐलान है हमारा कि कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं बहैसियत कौम, और इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। सर, बेहतर नहीं होता? पता नहीं, जाहिर है वो तो खैर पीटीआई का है, लेकिन नाकामी हुई ना। अब आज अडियाला पर उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करेंगे, वहाँ पर कल दफ़ा 144 लग गई। कुल मिला के 3 जो हैं वो, एक मेरे ख्याल सेनेटर, 2 जो हैं वो रुकने असम्बली वहाँ पर पहुँच सके। कुछ यानी कि जवाब ही जो है ना वो कोई देने वाला नहीं था वहाँ पे। हाँ, गैर मामूली हालात हैं। अच्छा, अब उनमें आप मामूल का वो तो टहलते हुए आ तो नहीं सकते कि जो चाहे वो कर लेंगे। ठीक है, वो भी उनकी हिकमत अमली जो है वो भी नाकस है, उसके नताज ठीक है ऐसे ही निकलेंगे। सर, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जेल में है। जी हाँ, और जेल में बैठ के वो लीड कर रहे हैं, और ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई राब्ता है, एक अलल टप काम हो रहा है। ठीक है, एक अपनी ताकत जो है उसको कम किया जा रहा है। ठीक है, और मतलब ये क्या करे, अपने ही दिल को मार लिया, मार के देखे तो कोई जबर मेरे इख्तियार के। अच्छा।